श्री नारायण देसाई, जो गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई के सुपुत्र की शिक्षा दीक्षा ही नहीं, लालन पालन गांधीवादी आंदोलन में हुआ। उन्होंने गांधीवादी रचनात्मक आंदोलन से जुड़े सभी गतिविधियों में अपने पिता और गांधी जी के साथ सहयोग किया। वे आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरंभ किए हुए भूदान आंदोलन तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए शांति सेना आंदोलन के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े गए। एक लंबे काल तक वे छात्रों और सामाजिक कार्य का प्रशिक्षण देने तथा गरीबी, निरक्षरता, रोग एवं अंधविश्वासों के निवारण से भी प्रतिबद्ध रहे। और शांति स्थापना श्री नारायण देसाई के प्रमुख मिशन रहे। उन्होंने शांति स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया। शांति सेना के राष्ट्रीय सचिव के हैसियत से भारत चीन सीमा पर काम करने के लिए प्रशिक्षित शांति सैनिकों की भर्ती की। राष्ट्रीय एकता के विचार के लिए यह एक प्रभावी आंदोलन था। इस पुरस्कार के जरिए पूज्य जमनालाल जी के, जिनको हम जमनालाल जी के बनस्पत काका जी के नाते ही जानते रहे, उनके चरणों में बैठने का जो मुझे मौका मिला, उससे मैं धन्य हूं। इसलिए कि बापू की जो सबसे बड़ी 3 महान देन थी, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्य और एकादश व्रत, ये तीनों चीजें काका जी में प्रयाग के संगम की तरह मिली हुई मैं पाता था। नागपुर का सत्याग्रह, कांग्रेस के खजांची, सैकड़ों रचनात्मक संगठनों की रीढ़ की हड्डी, लेकिन उनके जीवन को जिसने नजदीक से देखा था वो जानते हैं कि उस सारी प्रसिद्धि और रचना और संघर्ष के बावजूद उनके जीवन का जो मुख्य प्रवाह था वो उनकी आंतरिक साधना का था। मुझे ऐसा लगता है कि स्वराज के बाद का जिस रचनात्मक काम के लिए मुझे एक पुरस्कार मिला है, शायद 28वां है, यह कहा गया, मैंने किसी रचनात्मक संस्था में काम नहीं किया, लेकिन स्वराज के बाद रचनात्मक काम वही होगा जो सत्याग्रही रचना कार्य होगा। अपने खुद की भाषा से ये परिभाषा की थी कि रचनात्मक काम का परिणाम ही पूर्ण स्वराज हो जाना चाहिए। ये उन्होंने जब रचनात्मक कार्य नाम की किताब लिखी तो उसमें उन्होंने वो परिभाषा की थी। तो स्वराज तो मिला हुआ है, राजनीतिक स्वराज, तो उसके बाद का स्वराज क्या? इस देश की जनता को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत जो काम करेगा, सरकार से मांगने की नहीं, क्योंकि सरकार खुद मांगने वाली बन गई है, तो ये डबल मांगने वाले हम बनेंगे। इस देश की जनता अपनी समस्याओं को खुद हल करने के लिए तैयार होगी तो उसमें से शायद रचनात्मक शक्ति पैदा होगी। तो इस बजाज फाउंडेशन का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए इतना एक वाक्य है, क्योंकि फॉर्मेलिटी की आदत नहीं है, तो ये आखिरी फॉर्मल वाक्य मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि आशा व्यक्त करते हुए आशा एवं शुभेच्छा प्रकट करता हूँ कि फाउंडेशन इस प्रकार के
सत्याग्रही रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन देकर ऐसा समाज बनाने में सहायक बनेगा जिसे बनाने के लिए काका जी ने आजीवन पुरुषार्थ किया था। धन्यवाद।